हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटर्मिनेंट। इसमें कुछ प्रॉब्लम और हम लोगों को करना था। तो एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं कि मैक्सिमम एक घंटा का ही वीडियो तैयार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारा बच्चा ये बोलने लगा, बहुत सारा स्टूडेंट, कि सर हम लोगों का MB ख़त्म हो जा रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग मैक्सिमम 1 घंटा के वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं कि आपका अगर घर पे 2G नेटवर्क भी होगा ना तब भी वो वीडियो आप देख सकते हो, है ना। यानी बहुत कम। और ये भी है कि हम लोग वीडियो को बहुत कंप्रेस करके बना रहे हैं, यानी जो भी MB आपका ये तैयार होगा वो लगभग 600-700 MB के आसपास होगा। तो आप अगर आपको डेली का 1 GB भी मिलता है तब भी आप 2 वीडियो देख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका JEE मेन 2017 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखा हुआ लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू Z वेयर Z इक्वल टू √/-3 इफ डिटर्मिनेंट के अंदर में है 1 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 7 इक्वल टू 3K। देन K इज, K का वैल्यू होगा, K इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है -Z, ऑप्शन सी में है Z, ऑप्शन डी में है -1। क्लियर है बच्चों। चलो अब आओ इधर ध्यान दो। जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि Z इक्वल टू क्या है, √/-3। तो आ जाओ बच्चों, तो Z इक्वल टू √/-3। आप जानते हो कि रूट के अंदर में अगर नेगेटिव नंबर रहा, रूट के अंदर में क्या रहा, नेगेटिव नंबर रहा, तो वह इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। आइए इसको हम लोग I के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, इस -1 को लिखेंगे माइनस इतना, है ना। तो -1 × 3 -3 हो गया। अब इधर ध्यान दो बच्चों, Z इक्वल टू ये आ जाएगा √/3 × -1। आप जानते हो कि I² का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे -1 की जगह पे क्या रख देंगे, I²। बोलो सही है। अब इधर ध्यान दो, ये I² है तो इससे जब रूट हटेगा तो ये क्लियर आपको दिखेगा √3 × I बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है I में। तो ये Z का जो वैल्यू आया वो √/3 × I आया। क्या बात समझ में आ गई। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है बोलो बेटा, 2 ओमेगा प्लस 1 बराबर Z। यहाँ पे लिखो 2 ओमेगा प्लस 1 ये इक्वल टू Z। लेकिन Z का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, Z का वैल्यू दिया हुआ है √3 × I। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 1 ये इक्वल टू, Z का वैल्यू है √3 × I। इस +1 को इधर भेजिए तो 2 ओमेगा ये इक्वल टू आएगा -1 प्लस √3 × I। इस 2 को इधर भेजो बेटा तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस √3I और बटा 2। क्लियर है। अब इधर ध्यान दो, ओमेगा बराबर है -1 प्लस √3I बटा 2। यानी हम लोगों को ये पता चल गया कि ये ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया तो इसका मतलब कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जितना सारा प्रॉपर्टी है सारा क्या होगा, यूज होगा। किसमें, डिटर्मिनेंट के अंदर में। अब आ जाओ हम लोग डिटर्मिनेंट को देखते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या है, इधर ध्यान दो, डिटर्मिनेंट में क्या है, 1 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 7। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, चेंज कर सकते हैं ओमेगा पावर 7 को, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा पावर 7 को हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो इधर ध्यान दो, ओमेगा पावर 7 को कैलकुलेट करेंगे तो ये लिखेंगे ओमेगा पावर 3 × ओमेगा पावर 3 × ओमेगा पावर 1। आप जानते हो बेस अगर सेम होगा तो पावर जुटेगा, और पावर जैसे ही जुटेगा तो 3 3 और +1 7 आ गया। ओमेगा पावर 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1 × ओमेगा पावर 1। तो ये वैल्यू हो गया आपका ओमेगा। क्लियर। यानी यहाँ पे जो ओमेगा पावर 7 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका ओमेगा हो जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये -ओमेगा स्क्वायर और -1 है, तो इसको देखो ध्यान दो थोड़ा सा,
माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, तो इसको माइनस कॉमन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस वन। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर आपको 0 होता है। इस ओमेगा को इधर भेजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस ओमेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ओमेगा स्क्वायर लिखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस ओमेगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा। क्लियर है? यानी हम लोगों ने दो एलिमेंट को तोड़ लिया, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को। इसका वैल्यू क्या आया ओमेगा, इसका भी वैल्यू क्या आया ओमेगा। बात समझ में आ गई? इसका वैल्यू क्या आया ओमेगा, इसका भी वैल्यू ओमेगा। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान, अब इधर पर आओ बच्चों, ना आपको ये वैल्यू दिया हुआ 3k के बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। 1 1 1 ये 1 होगा, इस टोटल के जगह पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। इस टोटल के जगह पे क्या आएगा, इस टोटल के जगह पे आएगा ओमेगा, देखो ना ये वाला ओमेगा। क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा पावर 7 है, इसका वैल्यू क्या होगा ओमेगा। हम लोगों ने देखा कि ये ओमेगा पावर 7 का वैल्यू ओमेगा कैसे आया, ये क्या हो जाएगा 3k। अब ध्यान दो बच्चों, अब टोटली आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब क्या करो आप, इस डिटर्मिनेंट को मैक्सिमम आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम में जीरो लेके आओ। तो कैसे आएगा जीरो, देखो ये सारे को आप जोड़ लो। तो कॉलम 1 पे अगर काम करें तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, जब इस पे काम करेंगे तो ये आएगा, इस सारे को जोड़िए तो ये हो जाएगा 3, सारे को जोड़िए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, ये हो गया आपको 1 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये बराबर हो गया इक्वल टू हो गया 3k। ध्यान दो बच्चों, क्या दिख रहा है सर, जीरो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। क्यों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा। अब ध्यान दो बच्चों, इस वाला डिटरमिनेंट को फिर से लिखो आप, ये हो जाएगा 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी 0, ये आ जाएगा आपको 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, और ये हो जाएगा 3k। ध्यान दो, अब इसको मैक्सिमम 0 आ गया, तोड़ सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड कर दीजिए किस के लॉन्ग, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, तो ये हो जाएगा 3। डायरेक्ट काम करते हैं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा बच्चा तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये इससे गुना होगा तो बच्चा लोग बोलो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ओमेगा पावर 4, ये हो गया -0 + 0, अरे बोलो यार 3k। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4। पिछले लेक्चर में देखा था कि ओमेगा पावर 4 का वैल्यू क्या आता है ओमेगा। फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेट करके दूंगा। ओमेगा पावर 4 को लिखूंगा ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 3 का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा पावर 1, ये हो गया ओमेगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया ओमेगा, और ये हो गया 3k। बोलो सही है? ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करना है ओमेगा पावर 3 इतना और के। अब इधर ध्यान दो, आपका जो ऑप्शन था वो जेड के टर्म में भी था, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे और इसको जेड के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला बेटा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले ही लेक्चर में जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था। क्या बताया था बोलो? पिछले लेक्चर में बताया था ना जी, क्या बताया था बोलो? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1/2 -√3i/2। ये किसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर का, और ये माइनस है, ये माइनस। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बोलो? ओमेगा वैल्यू होता है सर -1/2 और माइनस प्लस √3i/2, और ये हो जाएगा आपको के। ये कैसे आया पता चला? इधर ध्यान दो बच्चों, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 -√3i/2, ये 2 को इधर करोगे तो ये आ जाएगा, ये 2 को इधर करोगे तो ये आ जाएगा। फिर ओमेगा का वैल्यू आएगा -1 + √3i/2, और इसको मैं अलग अलग करके लिख लिया। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा -1/2 -√3i/2, ये माइनस को इससे गुना करो +1/2, ये माइनस को इससे गुना करो -√3i/2, ये बराबर हो जाएगा के। इधर ध्यान दो बेटा, ये वाला कैंसिल हो गया, ये आपका बचा, तो क्या बचा बोलो? तो ये हो जाएगा आपको -√3i/2 -√3i/2, ये बराबर के। एलसीएम उलसीएम लो, मैं सिंपल कर सकता हूँ लेकिन आपको एलसीएम लेके दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपको -√3i -√3i, ये बराबर के,
ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा -√3 और 2 इंटू और √3i और बटा 2, ये बराबर हो जाएगा आपको के, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -√3i, ये बराबर के। आप जानते हो बेटा कि जो √3i है वो क्या है, z के बराबर है, दिखाया था ना, तो ये हो गया z, ये हो गया के, यानी के का वैल्यू क्या आ गया -z। अरे यार z बराबर क्या आ गया, √3i। क्लियर है? चलिए ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर बी की सी, बी। चलो इधर ध्यान दो बच्चों। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट -7, 5 - 3i, 2/3 + 4i और 5 + 3i 8, 4 - 5i, 2/3 - 4i, 4 + 5i 9 इज अ प्योरली रियल, है ना। इस डिटर्मिनेंट को आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, प्योरली रियल है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल का मतलब क्या होता है। आ जाओ इधर ध्यान दो। फॉर प्योरली रियल, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसके लिए कंडीशन होगा z बराबर z बार। जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था उस समय आपको ये क्लियर किया था कि ये कैसे आया, ये भी आपको प्रूव किया था, कैसे आया ये प्रूव किया था। इसलिए ध्यान दो इधर, फॉर प्योरली रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होगा तो उसमें कंडीशन होगा z बराबर क्या हो गया, z बार। क्लियर है? अब आइए हम लोग डिटर्मिनेंट को देखते हैं। ध्यान दो बच्चों, इसको मान लीजिए कि ये आपके लिए z है, ये जो टोटल डिटर्मिनेंट है ये क्या है आपके लिए, z है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है z बार। अगर इस दोनों से प्रूव कर पाएँ कि z बराबर z बार तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या है, ये प्योरली रियल है। अब इधर आ जाइए, अब z बार निकालेंगे तो z बार कैसे निकालेंगे वो देखो, ये हो जाएगा z बार। इधर ध्यान दो, z बार निकालने का मतलब ये हुआ कि आप कंजुगेट निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, कंजुगेट निकाल रहे हो। और डिटर्मिनेंट के अंदर में कंजुगेट जब होगा, जब बार लिखेंगे तो सारे एलिमेंट में वो बार होगा, कंजुगेट होगा। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ से हम लोग काम करेंगे, इधर ध्यान दो, ये z बार लिखेंगे तो इस पर भी बार आएगा, इस पर भी बार, इस पर भी बार। ये हो गया -7 पे बार, ये हो गया 5 - 3i पे बार, ये हो जाएगा 2/3 + 4i पे बार, ये हो जाएगा अब 5 + 3i पे बार, ये हो जाएगा 8 पे बार, ये हो जाएगा 4 - 5i पे बार, ये हो जाएगा और 2/3 - 4i पे बार, ये हो जाएगा 4 + 5i पे बार, ये हो जाएगा 9 पे बार, है ना। कंजुगेट निकाल रहे हो। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आपको बताया था कि z बराबर अगर x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार होगा, z कंजुगेट होगा x - iy, यानी जहाँ जहाँ i रहेगा उसके सामने में क्या आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गई, नेगेटिव आ जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, z बराबर अगर इतना होगा तो z बार बराबर इतना होगा, यानी जहाँ जहाँ i है उसके सामने में अगर बार निकालना है तो उसके सामने में क्या करना होगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से गुना करना होगा। अब इधर ध्यान दो बच्चों, क्या इसमें कहीं भी i दिख रहा है, नहीं, तो कांस्टेंट जो रहेगा, जो रियल रहेगा उसका कंजुगेट सेम ही होगा। तो ये -7 रियल नंबर है तो इसका कंजुगेट सेम है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखो 5 + 3i है, तो जब इसमें बीच में क्या है, प्लस है, तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। और जहाँ माइनस होगा वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा z बार बराबर, ध्यान दो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको -7, इस पे जब बार आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 5 + 3i, ये हो जाएगा आपको 2/3 - 4i, ये आ जाएगा आपको 5 - 3i, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 + 5i, ये हो जाएगा आपको 2/3 + 4i, ये हो जाएगा 4 - 5i, ये आ जाएगा आपको 9 का 9 ही होगा बार। रियल नंबर का जो कंजुगेट होता है वो रियल नंबर, बार का मतलब क्या होता है, कंजुगेट। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए, क्या आपको देखने में लग रहा है कि ये इस डिटर्मिनेंट के बराबर है,
ये अभी नहीं लग रहा है, देखो कैसे आएगा। ये z बार बराबर, थोड़ा सा ऐसा काम करो ना कि ये वाला जो रो है इसको कॉलम में आप चेंज कर दो, ये वाला जो रो है उसको क्या कर दो, कॉलम में चेंज कर दो। इंटरचेंज करो रो एंड कॉलम, इंटरचेंज रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को क्या करना है आपको, इंटरचेंज करना है। तो z बार बराबर, तो जब इस रो को इस कॉलम में लिखेगा तो -7, ये क्या हो जाएगा 5 - 3i हो जाएगा 2/3 + 4i। यहाँ से फिर आ जाएगा इस रो को 5 + 3i 8, फिर हो जाएगा 4 - 5i। इस रो को इस कॉलम में लिखिए तो ये हो जाएगा 2/3i 3 - 4i और 4 + 5i और ये हो जाएगा आपको 9। ये सब काम हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, क्या ए डिटर्मिनेंट और इधर और ए डिटर्मिनेंट इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट इक्वल है। तो देखो इक्वल है, -7 + 5 - 3i 2/3 + 4i। देखो -7 5 - 3i 2/3 + 4i, क्लियर है। ये दोनों डिटर्मिनेंट कैसा हो गया आपका, सेम हो गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि z बार बराबर, और इस टोटल का वैल्यू क्या है आपका z, तो ये हो गया टोटल z। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि z इज अ प्योरली रियल, और प्योरली रियल, z प्योरली रियल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या होगा आपको, प्योरली रियल, प्रूव्ड हो गया आपका। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला प्रॉब्लम आपका होमवर्क भी जाएगा। इतना सारा प्रॉब्लम मैंने बताया, इस वाले प्रॉब्लम को आपको बनाना है। कुछ नहीं, सबसे पहले इसको आप तोड़ लो, ए का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद ए पे रख दो, अपने आप ए का वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकल जाएगा। आपको है कि प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, जीरो होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है वो कॉल किया, और कॉल करने के बाद बोला कि बेटा आप लेक्चर को कैसे देखते हो। तो उसने बताया कि सर ऐसा है कि हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। मुझे उस समय तो बहुत दुख भी हुआ और हंसी भी आई कि ऐसे भी पढ़ा जाता है क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया। आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो वीडियो लेक्चर को देखो, उससे पहले कॉपी और पेन लेके बैठो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको पहले उतारो, उसके बाद उस प्रॉब्लम को पहले अपने से सोचो कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद तब आपको वीडियो लेक्चर आगे देखना है। अगर नहीं बन रहा है तब आपको आगे देखना है और उसको सॉल्यूशन करना है। अगर आप काम चोर बनोगे बेटा तो काम नहीं चलेगा, है ना। आप स्टूडेंट हो, आपको काम करने आना चाहिए और काम सीखना चाहिए, है ना। देखो काम चोर वाला बंदा क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, वैसे ही रख देगा और वैसे ही रह जाएगा, जैसे है स्क्रीनशॉट में वैसे ही रहे, आपके दिमाग में नहीं आएगा। देखो क्या है कि अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो और देखने के बाद कॉपी में उतार रहे हो और उसके बाद फिर से एक बार पढ़ रहे हो तो आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगी, यानी बात जो टोटल है वो समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पिछले क्लास से हम लोग थोड़ा सा जूम ज़्यादा कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बच्चा स्क्रीनशॉट ले नहीं सकता। स्क्रीनशॉट अगर लेगा बच्चा तो एक एक प्रॉब्लम में उसको 4-5 स्क्रीनशॉट लेना होगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ये किया है कि आप उतारो उसके बाद पढ़ाई करो, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना नहीं है ना। ये गलत बात है ना बेटा, कामचोर क्यों बन रहे हो। हम लोग कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो मेहनत, है ना। पूरा सिस्टम लगा हुआ है सिर्फ आपके मेहनत के लिए, इतना सारा चीज़ कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। नहीं तो मैं, आप लोग ऑफलाइन के लिए हो तो ऑफलाइन में पढ़ाता, ऑनलाइन क्यों आता। सिर्फ आपका भविष्य अच्छा हो इसलिए मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और उसमें सीक्वेंस सीरीज़ का डिस्कशन होगा और सिग्मा का डिस्कशन होगा, यानी सिग्मा का यूज जो डिटर्मिनेंट में होगा वो कैसे होगा और सीक्वेंस सीरीज़ का यूज डिटर्मिनेंट में होगा वो कैसे होगा, वो वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो होगा, वो बोर्ड के लिए भी आपका है और जेई के लिए भी है। दोनों प्रॉब्लम उसमें हम लोग अगले लेक्चर में करवाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब तक के लिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।